नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं ट्यूटू टैरो रीडर ज्योति राठौड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। और दोस्तों, आप सभी का मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे सेंड कर रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं महेंद्र ठाकुर और संजय सुबुद्धि जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने भी सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो महेंद्र जी और संजय सुबुद्धि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में आए। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को हाइप नहीं किया है या फिर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको कमेंट बॉक्स, जहाँ पे आप कमेंट लिखते हैं वीडियो में, उसको जब आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो उसमें हाइप का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ तो हमारे वीडियो पे हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे भोलेनाथ के दिव्य संदेश आपके लिए क्या है, क्योंकि श्रावण मास भी चल रहा है। तो देखते हैं कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या संदेश है। और फ्रेंड्स, यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहेगी और ये कलेक्टिव मैसेज है, हैंड रिटन मैसेजेस है। तो इसमें जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उत्तर रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज टाइप कीजिए। सभी तूफान आपके जीवन में उथल पुथल मचाने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संदेश ही आपके लिए जो महादेव का निकल के आ रहा है कि हो सकता है अभी आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हो जिसमें आप पूरी तरह से स्टक और आपके मन में सवाल भी हो कि ऐसा क्यों, है ना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आपके जीवन में उथल पुथल मचाने नहीं आया है, बल्कि आपको लाइफ की क्लियरिटी देने के लिए आप भी आया है। कुछ ऐसे लोग जो आपके अपनों के भेष में छुपे हुए हैं, जो आपको शायद नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रखते हो, जिसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं हो। और जब ये तूफान आपके जीवन में आया है तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिली है सही और गलत को पहचानने की। तो ये तूफान कहीं ना कहीं आपका रास्ता साफ करने के लिए आपके जीवन में आया है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही तूफान सिर्फ आपको बर्बाद करने, आपके जीवन में सिर्फ तहस-नहस करने के लिए आते हैं। कुछ आपके जीवन के रास्तों को साफ करने के लिए, आपको निखारने के लिए भी आपके जीवन में आते हैं। ईश्वर ने आपका प्रश्न सुन लिया है और उसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो सेकंड आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन बार-बार उठ रहा है या किसी भी प्रश्न का आप हाँ या ना में आंसर चाहते थे कि मेरा ये काम होगा या नहीं, या मेरा रीयूनियन होगा या नहीं, मेरा बिज़नेस शुरू होगा या नहीं, हाँ या ना से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है, उस प्रश्न को ईश्वर ने सुना है और उसका उत्तर निश्चित रूप से आपके लिए हाँ निकल के आ रहा है, यानी यस है आपके क्वेश्चन का आंसर। आपके जीवन का एक विशेष रूप से कठिन दौर समाप्त होने वाला है। आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोई स्ट्रगल झेलते आ रहे हो, कोई परेशानी झेलते आ रहे हो, जिसको आपने काफ़ी लंबे समय से सहा हो, यानी कि चीज़ें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि अब आपके जीवन का कोई विशेष रूप से कठिन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठिन आपके लिए हो गया हो सहना, वो दौर खत्म हो रहा है। जैसे कोई आपकी परीक्षा की घड़ी जो चल रही थी वो खत्म होने वाली है, कोई स्ट्रगल पीरियड खत्म होने वाला है। आपकी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर भी आप महादेव पर भरोसा रखें। यहाँ आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज निकल के आ रहा है, आपकी आस्था की असली परीक्षा तभी होती है ना जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी स्टक हो, लेकिन फिर भी आप महादेव पर भरोसा रखे हुए हो कि नहीं, वो है तो मुझे पार लगाएंगे ही लगाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी ही बनाई समस्याओं में पीड़ित की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नार्सिसिज्म जैसी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ ऐसे लोगों से शायद डील कर रहे हो जो नार्सिसिज्म प्रकृति के हो, है ना।
उनका ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि उनकी समस्याएँ भी अपनी ही बनाई हुई होती है और वो अपनी ही समस्याओं से पीड़ित होते हैं। उनकी पीड़ा जैसे खत्म ही नहीं होती है। मतलब वो हर पल बहाना ढूँढते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़हरीले होते हैं। वो कांड खुद करेंगे, वो नेगेटिविटी खुद फैलाएँगे और कहीं न कहीं इल्ज़ाम ऐसे लोग दूसरों पे लगाते हैं और उसमें खुद विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखें क्योंकि ये लोग आपके लिए कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, महादेव आपके आँसुओं को देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वह आपको हर तकलीफ से मुक्त करेंगे। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं और सिर्फ जैसे आँसू बहे जा रहे हैं, दुःख और पीड़ा है, तो आपको बोला जा रहा है, चिंता मत कीजिए, महादेव आपके आँसुओं को देख भी रहे हैं और आपकी प्रार्थना को भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे हैं आपको या नहीं सुन रहे हैं, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और वही आपको हर तकलीफ से मुक्त करेंगे। और यहाँ पे यह श्रावण आपके लिए बहुत कुछ अच्छी एनर्जी आपके जीवन में लेके आएगा और आपकी तकलीफों को दूर करेगा। अन्याय के सामने अधर्म की जड़ों को हिला देने वाली गर्जना बनिए तथा धर्म के उदय का संदेश दीजिए। यहाँ जैसे आपको बोला जा रहा है कि जहाँ भी अन्याय है उसको सहना बंद कीजिए सबसे पहले तो। उसके खिलाफ खड़े होइए, चाहे फिर वो आप अपने परिवार में झेल रहे हो, चाहे अपने को झेल रहे हो या कहीं बाहर। ये सारी समस्याओं की जड़ यहीं से शुरू होती है और महादेव बोल रहे हैं कि अब समय है खुद के लिए बोलने का, धर्म के लिए बोलने का। तो अब धर्म के उदय का संदेश देने का समय है और अधर्म के नाश का समय है। तो अब आपको न्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। सबसे पहले आप खुद के लिए एक्शन लीजिए और फिर आप दूसरों के लिए भी एक्शन लें। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। यहाँ मुझे लगता है जिस भी पर्सन ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं उसको कर्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरे साथ न्याय होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अभी शायद उस पर्सन ने आपको स्टक किया हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना? क्योंकि अभी उसका समय है, लेकिन समय आपका भी आएगा, बस अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और यही उदाहरण इसमें दिया गया है ना कि जब तालाब में पानी भर जाता है ना, तब मछलियाँ उसमें होती हैं, वो चींटियों को खाती हैं, लेकिन वही तालाब जब सूखता है, मछलियाँ मर जाती हैं, तब वहाँ चींटियाँ उन मछलियों को खाती हैं। तो समय का चक्र घूमता ज़रूर है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अगर आपका जस्टिस को लेके कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ जैसे आप इंतज़ार कीजिए, जिसने भी आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, कर्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे, तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। परिस्थितियों में स्टक हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो ईश्वर कभी आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे। और अगर आपको अपने भगवान पर श्रद्धा है, तो आपका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका उसमें रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। ईश्वर स्वयं आपको रास्ता दिखाएँगे। जिस वक़्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ, तो आप इस बात को समझ लेना कि आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महादेव आपको ये संकेत दे रहे हैं, कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर या फिर कोई बड़े पर्पस की तरफ। अगर आप ये जो भी वीडियो देख रहा है, आपको लगता है कि आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हो, ऐसा कि कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ना जैसे भगवान सारी परीक्षाएँ मेरी ही ले रहा है। यहाँ ऐसा अगर आपको फ़ील होना शुरू हो जाए, ऐसा अगर आपके साथ होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने सोचा ना हो, तो कहीं न कहीं वो आपके जीवन में आ रहा है। जब आपका आभा मंडल सकारात्मक होता है, आपके सभी कार्य स्वतः ही बनने लग जाते हैं। यहाँ आपको अपने ऑरा पर काम करना है। यहाँ महादेव का संदेश आ रहा है कि जब आपका आभा मंडल, आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है ना, तो आप देखेंगे आपके कार्य खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपका ऑरा नेगेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, बार-बार किसी बात को लेके सिर्फ नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो, तो आप देखेंगे आपके काम भी रुकेंगे। आप खुद ये चीज़ फ़ील करेंगे।
लेकिन जैसे ही आपका वायुमंडल पॉजिटिव होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, वैसे आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती ही चली जाएगी और जो आपके काम कई समय से रुक रहे थे, वो काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने ऑरा पे काम कीजिए, दूसरा अपने थॉट्स को भी थोड़ा आप पॉजिटिव रखिए। अभी श्रावण मास है तो आप ध्यान, साधना, तप ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं तो मंदिर भी जाके ज़रूर आइए, ये भी आपके आवामंडल को पॉजिटिव रखेगा। मुँह झूठ बोल सकता है, आँखें नहीं। लोग भूल जाएँगे लेकिन कर्म नहीं। देखिए, लोग चाहे कुछ भी कहें, है ना? हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ काफ़ी प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वो चाहे अपने मुँह से कितना ही झूठ बोले, लेकिन उनकी आँखें सारी सच्चाई बयाँ कर देती है ना? लोग आज नहीं तो कल ये सारी सिचुएशन को भूल जाएँगे, लेकिन कर्मा कभी नहीं भूलेंगे, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। तो जो भी पर्सन आपके ये सारे आपके खिलाफ ये चीज़ें कर रहा है ना, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, उनको करने दो। जब कर्मा लौट के आएँगे, उनको खुद ब खुद इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा। चुपचाप बहुत सह लिया है, अब अपनी चुप्पी तोड़ने का और जवाब देने का समय है। महादेव आपको बोल रहे हैं, बहुत चुप रह लिए आप, बहुत कुछ सह लिया है आपने। अब इस चुप्पी को तोड़ने का समय है, बहुत चुपचाप सह, जितना आप सहोगे आपको और टॉर्चर किया जाएगा। तो अब अपनी चुप्पी को तोड़ने का समय है और अब जवाब देने का समय है, पलट कर जवाब दो आप। जो कुछ भी आपने खोया है, उसकी जगह कुछ ऐसा आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। महादेव कोई ब्लेसिंग आपके जीवन में सेंड कर रहे हैं, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई अवसर हो सकता है, कोई ना कोई आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है और जो अब तक आपने खोया है, जैसे उसकी जगह कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है ना कि जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो यह जो भी होगा, ये आपके जीवन के कई घावों को भर देगा। महादेव सब देख रहे हैं, धर्म, अधर्म सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। देखिए आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपकी परिस्थिति है, इन सब चीज़ों से महादेव अवगत है। महादेव सब कुछ देख रहे हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो सब कुछ उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा हुआ है। तो सारी परिस्थितियों को, सारे लोगों को यूनिवर्स के हाथों समर्पित कर दीजिए कि आप जाने, आपके काम जाने, महादेव को सौंप दीजिए, वही इसका निर्णय लेंगे। एक नया करियर, नौकरी, शौक या फिर कोई प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। महादेव आपकी तरफ कोई एक नया करियर भेज रहे हैं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकती है या फिर ऐसा कोई शौक आपका हो सकता है जिस पे आप काम करें, उस पर काम करने का अवसर मिले। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आपके शौक से जुड़ा हुआ हो, तो वह आपके सामने आ रहा है और ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। स्वास्थ्य सुधार की आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आप अगर आप में से कोई हेल्थ वाइज किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। अभी आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, अभी आपकी कंडीशन में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से आपकी खुशियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। वो हर पल आपके जीवन में आपकी खुशियों में टांग अड़ाते आए हैं और वो चढ़ाना भी चाहते हैं। आपको हमेशा स्टक देखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में स्टक देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अधिक मासूम और अच्छे इंसान हैं, तो आप अपना सम्मान खो देंगे। देखिए यहाँ एक मैसेज आपके लिए ये भी आया था कि अब आपको जवाब देने की ज़रूरत है, चुपचाप बहुत सह लिया आपने, ये दोनों मैसेज आप देखिए। कोई है जैसे रिश्तों के नाम पर बहुत कुछ सहन कर रहा है, बड़े हैं, कुछ भी ऐसा है ना, बहुत चुपचाप से आपने सहा। लेकिन अगर आप बहुत मासूम और अच्छे इंसान बने रहे ना, तो आप अपना सम्मान खो देंगे, लोग आपका सम्मान करना भूल जाएँगे। फिर वो आपको हमेशा तकलीफ़ ही देंगे, हमेशा वो आपकी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते रहेंगे। तो यहाँ अब आपको खुद के लिए खड़े होना है और अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए अब उनको सही और उचित जवाब देना है। बधाई हो, अगर आपके आगे ये संदेश आया तो ईश्वर ने आपको बहुत अमीर और धनी व्यक्ति बनने के लिए चुना है। यह संदेश आपके लिए आ रहा है और देखिए जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। तो ईश्वर ने आपको
रिच पर्सन के रूप में चुना है, अगर ये संदेश आपको मिला है तो इस संदेश को क्लेम जरूर कीजिए। चाल कोई कितना भी चला ले पर बाजी हमेशा महादेव के हाथ में ही होती है। देखिए, कर्म करना इंसान के हाथ में होता है, कोई नेगेटिव करता है, कोई पॉजिटिव करता है। कोई लोग कितनी ही चाल चला ले आपके खिलाफ और महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपको बार बार फंसा रहा है, देखिए उसको करने दीजिए, वो चाहे कितनी भी चालें चल ले, लेकिन अंतिम बाजी महादेव के हाथ में है। क्या होना है, क्या करना है, वो महादेव तय करेंगे, लोग नहीं। तो जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, करने दीजिए, महादेव सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ आपको कुछ दोगले लोगों से बचकर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जो नकाब पहने हुए हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपसे संपत्ति हासिल करते हैं और फिर पीठ पीछे जाके आपकी ही बुराई करते हैं। यहाँ पे आप जिस भी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो सब एक साथ आपकी तरफ बढ़ रही है, इस पर पूरा भरोसा रखें, बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करें। आपकी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। देखिए, आप जिस भी चीज के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, चाहे मनी हो गया, जॉब हो गया, रिश्ते हो गए, किसी भी चीज पे अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो वो सब कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है। बस प्रोसेस पे पूरा भरोसा कीजिएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। विश्वास रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो एफर्ट डाल रहा हूँ, वो सफल होने हैं। आपकी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी पहुंच के भीतर है। आपका बुरा चाहने वाले आपके हेटर्स को महाकाल के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है। जो भी आपके हेटर्स है, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको तकलीफें देना चाहते हैं, उनको महाकाल के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे वो कितना ही प्रयत्न कर ले, चाहे कितना ही भाग ले, उन्हें अपने कर्मा भोगने ही है। आपके जीवन का आने वाला अध्याय बहुत अद्भुत होने वाला है, आप इसे पसंद करने वाले हैं। यहाँ इस श्रावण के बाद आपके जीवन में काफी कुछ बदलेगा और ये जो अध्याय है वो बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक होने वाला है और आप खुद इस एनर्जी को अपने जीवन में बहुत पसंद करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा जीवन ही चमत्कारमय होने वाला है। आप अपने पुराने पैटर्न को भूल रहे हैं और गहरे गाँवों को भर रहे हैं। आप अतीत से मुक्त हो रहे हैं और अपनी कहानी फिर से लिख रहे हैं। जैसे कोई अपने पुराने पैटर्न को हील कर रहा है, पुराने घावों को भर रहा है। जैसे यहाँ मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे अब आप सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अपने पास्ट को सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपने बुरे अतीत को भी जैसे आप पीछे छोड़ रहे हो और आपकी एक नई कहानी शुरू होने जा रही है। आप एक आध्यात्मिक शिक्षक हैं, आपके पास दूसरों को परामर्श देने और उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा और दिव्य जीवन मिशन को जागृत करने में उनकी सहायता करने की क्षमता है। यहाँ आप में से कई लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक हैं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी है जैसे कोई भी अगर परेशानी में हो तो आपकी एक राय उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, उनके जीवन को बदल देने वाली साबित हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों का पर्पस हो सकता है। इतिहास पुनः नहीं दोहराया जाएगा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप और आपका साथी एक साथ लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आपके साथ रिश्तों में ऐसा है ना कि बार बार ब्रेकअप हो रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही है, अब आपका फ्यूचर उज्जवल दिख रहा है। आप और आपका साथी अब एक साथ लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप सेपरेशन में है तो या रीयूनियन की एनर्जी भी आपके लिए बन रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।